অনলি চাইল্ড থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল, সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, বিজয়, শুভ্র আর ডাকলাম এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশান। किसी भी तरह के इंश्योरेंस के लिए आप किशन कुमार अग्रवाल को 9831278158 पर कॉल कर सकते हैं। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचार সমস্ত দর্শককে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। ने क्यों मारा? वो बार बार एक ही सवाल पूछे थे, किस किडनैपिंग गैंग में काम करते हो? क्राइम बीट ZEE5 पर रिलीज हो चुकी है। पूरी सीरीज क्राइम थ्रिलर पर आधारित है। इस तरह की वेब सीरीज या फिल्में दर्शकों को ज्यादातर पसंद आती है। सुधीर मिश्रा और संजीव कौल के द्वारा निर्देशित क्राइम बीट कहीं कहीं पर इनकी पिछली वेब सीरीज सोनी लिव पर प्रसारित शो तनाव की याद दिलाता है। इस वेब सीरीज में साकिब सलीम, सबा आजाद, राहुल भट्ट, सईद तमानकर, अली कुली मिर्जा, दानिश हुसैन और आदिनाथ कोठारे ने अभिनय किया है। चौधरी आने के लिए ना टेढ़ा बनना बहुत साकिब सलीम और सबा आजाद क्राइम रिपोर्टर की भूमिका में हैं। ये दोनों ही अपने कामों में संघर्ष करते दिख रहे हैं। बिन्नी चौधरी के रोल में राहुल भट्ट हैं। बिन्नी के ऊपर आप जानती हैं कि बिन्नी चौधरी। कहानी की शुरुआत में बिन्नी चौधरी को गोली लगती दिखाई जाती है। इसके बाद पूरी कहानी पास्ट में चली जाती है। अभिषेक जो एक बड़ा क्राइम रिपोर्टर बनना चाहता है और आमिर नाम के पत्रकार से अभिषेक काफी प्रभावित भी है। बिन्नी चौधरी किडनैपिंग कराता है और साथ ही इसका हवाला का कारोबार है और जो पैसा वो फिरौती के तौर पर लेता है उसका कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता है। और बिन्नी चौधरी सर, दिल्ली सेफ तो है ना? कहानी को दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान, ईरान तक में दर्शाया गया है। बिन्नी चौधरी की हीरोइन नाम की एक गर्लफ्रेंड है जो किडनैपिंग में इसका साथ देती है। राजेश तैलांग पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है जिन्हें बहुत कम टाइम दिया गया है। आदिनाथ कोठारे अपने रोल में बिल्कुल भी फिट नहीं है। इनके फेस इंप्रेशन एकदम फीके हैं। सब सही कर रहे हो। सबका सही और गलत बहुत अलग अलग होता है। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में जो भी कठिनाइयां आती हैं निर्देशक ने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। वीजा स्कैम, ITO स्कैम जैसी बहुत सी सच्ची कहानियों को दिखाया जाता है, पर इस तरह के लोकल करप्शन के मुद्दे पहले भी बहुत सी फिल्मों में उठाए जा चुके हैं जिनसे अब किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता या जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। तुम्हें लगता है ऐसे जर्नलिज्म कहते हैं? अभिषेक से ना। हनी ट्रैप क्या है, किस तरह से इसे प्रोसेस किया जाता है, यहाँ हमें देखने को मिलता है। शो की कहानी को अगर एक लाइन में समझने की कोशिश की जाए तो अभिषेक फरार बिन्नी चौधरी को ढूंढने में लगा रहता है। जर्नलिज्म कहते हैं सब सही कर रहे हो। सबका सही और गलत बहुत। कहानी में ट्विस्ट और टर्न न के बराबर है। इस तरह की चीजें बहुत सी फिल्मों में पहले ही दिखाया जा चुका है। जो ट्विस्ट के नाम पर इसे जीरो ही कहा जा सकता है। इसका तुझे पता है ये स्टोरी की? बिन्नी चौधरी को 15 साल से पुलिस ढूंढ रही है और हर जगह इसी की बातें की जा रही है, जैसे लग रहा है कि कोई बड़ा आतंकवादी हो, जबकि बिन्नी पर सिर्फ किडनैपिंग, हवाला वसूली जैसे केस हैं। जिस तरह से पुलिस मीडिया इसे ढूंढने में इतना पैसा और पावर का इस्तेमाल कर रही है वो देखकर थोड़ा ठीक सा नहीं लगता।
जितने पैसे मैंने कमाए नहीं होंगे उससे ज्यादा बहुत सी चीजें हैं जो अभी तक आपको चौथे एपिसोड में बिन्नी, जो कि अफगानिस्तान में छुपा है, जिसे पता है कि भारत जाने पर उसे मार दिया जाएगा, वो फिर भी भारत आता है, जो कि पूरी तरह से इलॉजिकल है। एक्सप्रेस पे बायलाइन चाहिए तो बिन्नी भाई, अगर तुम्हें भागना ही था तो पाकिस्तान, यूरोप, ईरान भाग सकते थे, भारत में ही क्यों आने की जरूरत थी? एक्टर की सस्ती एक्टिंग के साथ यहाँ आमिर खान की बहन के भी कुछ सीन देखने को मिलते हैं। शो के ट्रेलर को देखकर जितना इससे उम्मीद की जा रही थी, उतना यह शो हमें दे न सका। और ठाव पहले ही खा चुका है, बचा गया। साकिब सलीम और सबा आजाद ने अपने एक्टिंग के बल पर कुछ खास काम नहीं किया। वहीं अभिनेता दानिश हुसैन आमिर अख्तर के किरदार में अच्छा काम करते नजर आए हैं। तुझे पता है ये स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? आदिनाथ कोठारे, जो कि डीसीपी की भूमिका में है, पर वो कहीं से भी डीसीपी जैसे नहीं लगते। साई तमनकर का काम यहाँ अच्छा देखा जा सकता है। सोमनाथ बटब्बल के उपन्यास द प्राइस यू पे पर आधारित क्राइम बीट एक रोमांचक और विचारोत्तेजक कहानी बन सकती थी, जो बनते बनते शायद रह गई। तुम्हारे पेट में गुलगुल कर रही है। नहीं पता है। और फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, जहां कश्मीर की हर एक लोकेशन बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत की गई है। सिनेमाटोग्राफर ने बेहतरीन रंग पैलेट और लाइटिंग का इस्तेमाल किया है, जो हमें विजुअली रूप से एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। चाहिए तो उसके लिए आपको स्टोरी करंट गवर्नमेंट के खिलाफ है। म्यूजिक बीजीएम की बात की जाए तो यह सामान्य है। सुधीर मिश्रा का निर्देशन बिल्कुल वैसा ही है जो कि इनकी पुरानी वेब सीरीज तनाव, अफवाह, होस्टेज में देखने को मिला था। कई जगह अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया है। पता नहीं क्यों एक हिंदी फिल्म या वेब सीरीज को कुल दिखाने के लिए अंग्रेजी को जबरदस्ती डाला जाता है। सुधीर मिश्रा अपनी फिल्मों को बनाते समय शायद अंग्रेजी में ही सोचते होंगे। यह चीज यहाँ साफ झलकती है। VFX का इस्तेमाल वैसा ही किया गया है जैसा कि मुकेश खन्ना के ड्रामा शक्तिमान में किया जाता था। सुधीर मिश्रा कहानी में वो एक्साइटमेंट पैदा नहीं कर सके। आधी कहानी के बाद शो रफ्तार पकड़ता है। अगर वही रफ्तार शुरुआत से अपनी पकड़ बनाए रखता तो शायद यह और भी बेहतर बन सकता था। एक बार टाइम पास के लिए इस वीकेंड में इसे देखा जा सकता है। तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? 2 साल से इस पोजीशन के पीछे पड़। सर मेरी स्टोरी पे आपकी बायलाइन। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स। कोलकाता, जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।